नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम एक बड़ी राजनीतिक खबर लेकर के आए हैं जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और उनके हालिया बयान से जुड़ी हुई है। हाल ही में महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह पर कुछ टिप्पणियां की थी और इस बयान के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई। इस विवादित टिप्पणी के चलते पश्चिम बंगाल पुलिस ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। सूत्रों के अनुसार महुआ मोइत्रा अपने बयान में देश के राजनीतिक हालात और केंद्र नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उनके इस बयान को कुछ लोगों ने आपत्तिजनक माना और मामला बढ़ गया। तुरंत ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी जांच दर्ज कर दी है। एफआईआर में उनके कथित विवादित और अपमानजनक बयान का जिक्र किया गया है। टीएमसी ने इस एफआईआर की निंदा की है और इसे राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया है। पार्टी का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने केवल अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता इसे सत्ता पक्ष की राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस एफआईआर के मकसद केवल विपक्षी आवाज को दबाना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकता है। विपक्षी पार्टियों ने इस विवाद का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा का बयान और एफआईआर दोनों ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कई लोग महुआ मोइत्रा के समर्थन में आए हैं और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे संवेदनशीलता और राजनीतिक भ्रष्टाचार का उल्लंघन मान रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने अभी तक इस पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से कोई विशिष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दें उनके सहयोगी का कहना है कि एफआईआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि इसमें लोकतांत्रिक अधिकारों, राजनीतिक जिम्मेदारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में नेताओं की टिप्पणियों पर नजर रखी जाती है। किसी भी बयान पर तुरंत कानूनी और राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है। महुआ मोइत्रा का मानना है कि यह भी दिखाता है कि भारतीय राजनीति में आलोचना और प्रतिक्रिया के बीच का फासला कितना पतला है। कभी कभी राजनीतिक बयान सीधे कानूनी कार्रवाई में बदल जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल एक सांसद की टिप्पणी तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी प्रतिक्रिया पूरे राजनीतिक और सामाजिक माहौल को प्रभावित कर सकता है। एफआईआर और उसके बाद होने वाली कानूनी प्रक्रिया को पूरी राजनीतिक की नजरें टिकी हुई है। यह देखना अभी बाकी है कि महुआ मोइत्रा किस तरह से अपनी बचाव राजनीति अपनाती हैं और न्यायालय में उनका मामला किस तरह से पेश किया जाता है। इस विवाद ने मीडिया और सोशल मीडिया पर भी बहस को बढ़ावा दे दिया है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या नेताओं को अपनी राय व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है और यदि कोई बयान विवादास्पद हो जाए तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। यह मामला लोकतंत्र और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर बहुत बड़ी बहस की दिशा में देखा जा रहा है। महुआ मोइत्रा का बयान और उनके बाद एफआईआर ने यह भी दिखाया कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक आलोचना पर भी नजर रखना और उसी के अनुसार कार्रवाई करना सामान्य प्रक्रिया बन गई है। यह घटनाक्रम देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो यह मामला यह सवाल भी उठाता है कि क्या सत्ता पक्ष किसी भी आलोचना आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अभी यह देखना बाकी है कि महुआ मोइत्रा एफआईआर के खिलाफ क्या कदम उठाती हैं और अदालत में इसका क्या परिणाम निकलता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे एक महत्वपूर्ण घटना मान रहे हैं क्योंकि इसमें अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, राजनीतिक विवाद और कानूनी कार्रवाई सभी जुड़े हुए हैं। इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में नेताओं की टिप्पणियां, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो, तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान पर निगरानी रखी जाती है और कभी कभी वह कानूनी विवाद में भी बदल जाता है। बता दें महुआ मोइत्रा का मामला इसी का स्पष्ट उदाहरण है। ये थी आज की बड़ी राजनीतिक खबर। महुआ मोइत्रा और उनके अमित शाह पर बयान से जुड़े विवाद की पूरी जानकारी। हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी आपको अपडेट देंगे।
बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।